सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको खुद का यूपीआई क्यूआर कोड मिलता है जिससे आप कहीं से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हो। उतना ही नहीं, यहाँ पर आपको यूपीआई क्यूआर कोड स्कैनर मिलता है जिसके थ्रू आप किसी भी शॉप पर या फिर किसी के भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप किसी के मोबाइल नंबर पर बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, किसी के यूपीआई आईडी पर बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। आपका खुद का भी यूपीआई आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, मतलब कि आपको खुद का भी यूपीआई आईडी मिलता है। इसके अलावा आप किसी के बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करना हो, डीटीएच रिचार्ज करनी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना हो, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात, ये अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए ना तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा और ना ही आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आपके आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यार देखो, आज के टाइम में कई सारे ऐसे अकाउंट हैं जिसको अगर आप क्रिएट करने के लिए चाहते हो तो वहां पर आपको आधार कार्ड भी देना पड़ता है, पैन कार्ड भी देना पड़ता है और आपके आधार कार्ड से कोई ना कोई मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट वहां पर क्रिएट होता है। लेकिन कई सारे लोगों के साथ ये दिक्कतें आती हैं कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कहीं पर भी अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाती हैं और वो चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा अकाउंट मिले जहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे ना देना पड़े और कहीं पर भी थोड़ा बहुत पेमेंट करने के लिए मुझे कोई अकाउंट मिल जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और किस तरह से आप अपने इस अकाउंट का कहीं पर भी पेमेंट करने के लिए यूज करेंगे। तो वीडियो आज का ये काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो का अंत जरूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड रेगुलर एक नई टॉपिक पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम भीम यूपीआई ऐप के बारे में बात करेंगे। यूपीआई ऐप आज के टाइम में बहुत सारे हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे और भी कई सारे एप्लीकेशन है। बट जो भीम यूपीआई है ना, ये सबसे अलग है। सबसे अलग इसलिए है कि यहाँ पर आपको कई तरह के कैशबैक ऑफर देखने को मिलते रहते हैं। वहीं अगर आप फोन पे या फिर गूगल पे के थ्रू कहीं पर भी पेमेंट करते हो तो वहां पर आपको ज्यादा कैशबैक ऑफर नहीं मिलती है। उन सारी पॉपुलर यूपीआई ऐप के तुलना में ये जो भीम यूपीआई है ना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहली बात, ये कोई बैंक नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये एक पेमेंट एप्लीकेशन है, यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन है और इसका यूज करने के लिए आपके पास कोई ना कोई बैंक अकाउंट अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल है तो भी आप इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन बिना बैंक अकाउंट या फिर बिना क्रेडिट कार्ड के आप भीम यूपीआई ऐप का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन है। जिस तरह से आप फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम बिना बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी तरह से आप भीम यूपीआई ऐप भी बिना बैंक या फिर बिना क्रेडिट कार्ड के यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी एक यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर जो भी फैसिलिटी आज के टाइम में होनी चाहिए, उनसे कई ज्यादा फैसिलिटी आपको भीम यूपीआई ऐप के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी इंपोर्टेंट फैसिलिटी वगैरह थी वो आपको अभी तक पता चल गया होगा। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से आप भीम यूपीआई अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने इस यूपीआई ऐप के थ्रू कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ से भीम यूपीआई ये जो एप्लीकेशन है इसे आपको इंस्टॉल कर लेनी है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। तो आप जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप अगले पेज पर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर कंट्री कोड के साथ एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड की जाती है, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाती है। बस आपको यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगा, तो इसे आपको रीड कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर टिक मार्क कर देनी है और इसके बाद टिक लगाने के बाद नीचे में देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको लोकेशन और कुछ परमिशन को आपको अलाउ करनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो भी आपसे परमिशन मांगी जाएगी उसको आपको यहाँ पर अलाउ कर दी जानी है। अब यहाँ पर आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया
हुआ है वो आपका कौन सा सिम कार्ड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और सिम कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको प्रोसीड का आइकॉन मिलेगा, यहाँ से आपको प्रोसीड वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाती है और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप जो यहाँ पर अपना पिन सेट करेंगे तो आप चाहे तो फिंगरप्रिंट के थ्रू भी यहाँ पर पिन को सेट कर सकते हो, मतलब फिंगरप्रिंट भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप अपना 4 डिजिट का पिन भी यहाँ पर में एंटर कर सकते हो। तो आप जिस थ्रू से पिन सेट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद नीचे में आपको नेक्स्ट का आइकॉन मिलेगा, यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करनी है। जिसके बाद आपको यहाँ पर पिन क्या रखना है, अपना पिन यहाँ पर 4 डिजिट का एंटर करना है। तो यहाँ पर आप जो भी पिन रखना चाहते हैं अपना पिन आपको यहाँ पर 4 डिजिट का एंटर कर देना है और उसी पिन को दोबारा यहाँ पर आपको री एंटर करनी है। और अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंफर्म पासकोड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कंफर्म पासकोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो पिन है वो यहाँ पर सेट हो जाते हैं। अब जो भी आपका फुल नेम होगा आपको अपना फुल नेम यहाँ पर भी फिल करना है। साथ में यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक रेफरल कोड देखने को मिलेगा, इस रेफरल कोड को आपको यहाँ पर में एंटर कर देना है। और यहाँ पर अपना नेम और रेफरल कोड एंटर करने के बाद नीचे में आपको नेक्स्ट का आइकॉन मिलेगा, यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। इसके बाद फाइनली आपका जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर आपसे नोटिफिकेशन का परमिशन मांगा जाता है, तो आप चाहे तो इसको अलाउ भी कर सकते हैं या फिर डोंट अलाउ पर सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे भीम यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर आप फाइनली लॉगिन हो जाते हैं, जहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन के बारे में हम बारी बारी से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको सेंड टू मोबाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके आपको किसी के भी मोबाइल नंबर पर बैलेंस ट्रांसफर करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस ट्रांसफर करना हो या फिर यूपीआई आईडी के अंदर बैलेंस ट्रांसफर करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर यूपीआई सर्कल का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ में आपको किसी भी तरह का बिल पेमेंट करनी हो या फिर मोबाइल रिचार्ज वगैरह करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का आईपीओ मैनिडेट वगैरह करनी होगी वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके अगर आपको पेमेंट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मान लो आपको मोबाइल प्रीपेड का रिचार्ज करना हो या फिर फास्टैग रिचार्ज करना हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना हो या फिर मोबाइल पोस्टपेड का रिचार्ज वगैरह करना हो, काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको नीचे में और भी कई सारे जो ऑफर वगैरह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ में ऑफर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको ढेर सारे कैशबैक ऑफर मिलते रहते हैं। तो अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो और उस पर में अगर आपको कैशबैक मिलते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। साथ में इस एप्लीकेशन के थ्रू आप जहां पर भी पेमेंट करते हो या फिर पेमेंट आप रिसीव करते हो तो उसका अगर आपको हिस्ट्री चेक करनी हो तो वो आप हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ से आप जो भी पेमेंट करोगे सारे हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको खुद का यूपीआई आईडी भी मिलता है, जो आपका यूपीआई आईडी होता है सबसे ऊपर में देखोगे यहाँ पर ही आपको खुद का यूपीआई आईडी देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर मेरा यूपीआई आईडी अभी हाइड किया हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से हाइड किया हुआ है, तो अगर आपको पूरा यूपीआई आईडी आपको चेक करनी हो तो यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो भी आपका यूपीआई आईडी है वो आप सीन कर सकते हो और इसको अगर आपको कॉपी करनी है तो वो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको खुद का भी यूपीआई क्यूआर कोड देखने को मिलता है, तो वो सारी डिटेल देखने के लिए ऊपर में देखोगे आपको अपना प्रोफाइल का आइकॉन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल वाले आइकॉन पर आपको क्लिक करनी है और जैसे ही प्रोफाइल वाले आइकॉन पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो आपको खुद का यूपीआई क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप कहीं से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अपना क्यूआर कोड को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और अगर आपको किसी को शेयर करनी हो अपना क्यूआर कोड तो यहाँ पर आपको शेयर क्यूआर का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप अपने क्यूआर कोड को कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका यूपीआई आईडी होता है, यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप अपना यूपीआई आईडी को यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। साथ में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन और मिलते हैं, जैसे कि यहाँ से आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप अपना यूपीआई लाइट को भी एक्टिवेट कर सकते हो। साथ में यहाँ पर देखोगे आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा।
यहाँ से आपको कोई भी सेटिंग्स करनी हो, जैसे कि नेम वगैरह चेंज करनी हो, ईमेल आईडी चेंज करनी हो, प्रोफाइल आइकॉन चेंज करनी हो, यूपीआई आईडी को आपको एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट करनी हो, काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मान लो अगर आप इस ऐप के थ्रू कहीं पर भी कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो और वहां पर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पर में हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो कस्टमर केयर से। इसके अलावा यहाँ पर आपको कांटेक्ट अस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पेमेंट का काफी सारे ऑप्शन मिल जाता है। अब यार देखो, ये एक यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। मतलब कि इस पेमेंट एप्लीकेशन का यूज करने के लिए चाहे तो आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट होनी चाहिए या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होनी चाहिए। बिना बैंक अकाउंट या फिर बिना क्रेडिट कार्ड का आप यहाँ से पेमेंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको वॉलेट वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। अब अगर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पर आपको होम पेज के ऊपर ही आपको लिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप चाहे तो यहाँ से भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो या फिर ऊपर में यहाँ पर आपको प्रोफाइल का आइकॉन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चाहे तो आप बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हो या फिर पेमेंट मेथड में आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी ऐड कर सकते हो। मान के चलो मैं यहाँ पर अभी बैंक अकाउंट को ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बस आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना है और यहाँ पर काफी सारे बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है आपको अपने बैंक को यहाँ से सिलेक्ट करनी है या फिर यहाँ पर आपको सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपने बैंक को सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि मेरा फेडरल बैंक के अंदर अकाउंट है तो मैं यहाँ पर फेडरल बैंक टाइप करूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा ही वर्ड यहाँ पर मैंने टाइप किया और यहाँ पर फेडरल बैंक आ गया है। बस आपको यहाँ पर इसी तरह से आपका जो भी बैंक के अंदर अकाउंट है तो अपने बैंक के नेम यहाँ पर सर्च करनी है, टाइप करनी है और अपने बैंक के ऊपर आपको क्लिक करनी है। जैसे कि मेरा फेडरल बैंक के अंदर अकाउंट है तो मैं यहाँ पर फेडरल बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना है और फेडरल बैंक के अंदर आपका जितना भी सेविंग्स अकाउंट होगा या फिर करेंट अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट होगा वो आपके सामने आ जाएंगे। बस आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट को ऐड करना है। जैसे कि फेडरल बैंक के अंदर मेरा 2 सेविंग्स अकाउंट है, तो अब इनमें से जो भी सेविंग्स अकाउंट को मुझे ऐड करना है उस सेविंग्स अकाउंट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर नीचे में कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई की जाती है और सक्सेसफुली आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो जाते हैं। बस आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब इसके बाद आप जहां पर भी इस एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करने के लिए जाओगे तो वहां पर आपका जो बैलेंस है वो फेडरल बैंक या फिर जो भी बैंक अकाउंट को आप ऐड करोगे उससे ही डिडक्ट की जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट को ऐड किए हुए रहते हैं इसका अगर आपको बैलेंस चेक करनी हो तो यहाँ पर आपको चेक बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट का। आप इसी तरह से यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कहीं पर भी पेमेंट करने के लिए आप भीम यूपीआई ऐप का यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप भीम यूपीआई के अंदर अपना एक यूपीआई अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कहीं पर भी पेमेंट करने के लिए आप इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।